बाय स्किल इज इम्पोर्टेंट। जी हाँ, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। क्या स्किल हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? कि जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं कि वो हमारे लिए फायदेमंद है। कभी कभी हमारा मन होता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करना पड़ता है, यार ये पढ़ाई किसने बनाई, ये इतना नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या इसका भी कुछ आंसर है? आपने मम्मी पापा बोलते हैं, आपके जो गार्डियंस होते हैं वो बोलते हैं, टीचर बोलते हैं बेटा ये हार्ड वर्क करो, ये करो, आपको सक्सेस मिलेगी। अपन कहते क्या करना है यार, अगर पढ़ाई नहीं होती तो, अगर स्किल नहीं होती तो क्या होता? आज इसी के एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है। आइएगा शुरू करते हैं। दो वुड कटर थे। वुड कटर समझते हैं आप लोग, जो लकड़ी काटते हैं ना, वुड कटर उनको बोलते हैं। तो एक जो वुड कटर था, इसका नाम मैं मोहन रख देता हूं, और एक जो था इसका नाम सोहन रख देता हूं। जो मोहन वाला व्यक्ति था वो 5 साल से वुड कटिंग करता था, और उसकी जो सैलरी थी वो फिक्स थी। हर साल उसका इंक्रीमेंट ही नहीं होता था, सैलरी फिक्स थी। कि मान लो उसकी सैलरी मान लो 15,000 रुपए पर मंथ है, तो उसकी सैलरी फिक्स थी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर कंटिन्यू थी। और ये जो सोहन नाम का बंदा आया था, वो इसके जो मोहन के 5 साल बाद आया। दोनों काम करने लगे। जो इसकी सैलरी थी सोहन की, वो स्टार्टिंग में 8,000 थी, 8,000 रुपए थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो सोहन नाम का बंदा है, उसकी सैलरी कुछ ही दिनों में, लगभग 3 से 4 मंथ में उसकी सैलरी बढ़ जाती है। उसकी सैलरी 8 के बाद 10 हो जाती है, 10 के बाद 12 हो जाती है, 12 के बाद 15 हो जाती है। तो जो मोहन नाम का बंदा था, उसको बड़ी दिक्कत होती है, सभी को होती है। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड, उसको जल्दी से याद हो जाता है। आपका कोई फ्रेंड जो जॉब में ज्यादा इंक्रीमेंट कर रहा है, उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो अपन को लगता है अरे यार हम तो इतने सालों से कर रहा है, और ये साल अब ये लाया, इसको तरक्की मिल गई। ऑब्वियसली बात है, जलन होना जरूरी है, और होती भी है। तो इस व्यक्ति को, जो मोहन नाम का था, उसको बड़ी दिक्कत हुई कि यार ऐसा कैसे, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, मेरा इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, और ये 1 साल भी नहीं हुआ इसका इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा कैसे? वो अपने बॉस के पास जाता है और बॉस से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको मेरे से क्या दिक्कत है कि आप इसका, मेरा इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहा, मेरे को 5 साल हो गया, और ये अभी आया है, इसको 8 महीने हुए हैं, इसका इंक्रीमेंट करके आप मेरे बराबर ले आए। मैं कहा बेवकूफ हूं क्या, मुझे समझ नहीं आता। तो उन्होंने बोला एक काम करो, जो मोहन से बोला कि आप सोहन के साथ जाओ। चलो ठीक है, क्या होगा उससे जाने से? उससे देखो वो क्या काम करता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, उसका ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन, इसलिए मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। इनका प्रोडक्शन फिक्स ही रहता है। मान लो ये एक दिन में 2 पेड़ काट पाता है, तो ये 5 साल से वही काम कर रहा है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 5 साल से 2 ही पेड़ काट रहा है। और ये सोहन नाम का बंदा है, इसने शुरुआत में 2 पेड़ काटे, फिर 3 काटे, फिर 4 काटे, एक दिन में ऐसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसको ज्यादा पैसे मिल रहा है, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है भैया, तो वो जाता है कि जाओ इनके पास जाओ और मुझे ये बताओ कि इसकी जो सैलरी बढ़ रही है, इसको जो पैसे मिल रहे हैं, इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ज्यादा क्यों हो रहा है? तो वो उसके साथ जाता है, कहता चलो आज मैं आपके साथ चलना हूं, देखता हूं। तो वो क्या करता है, जो सोहन नाम का बंदा था, वो जाता जाता है, पेड़ काटता है। एक पेड़ के काटने के बाद 5 मिनट का रेस्ट देता है, और उसमें अपनी जो, जिस हथौड़ी से वो पेड़ काटता था ना, उसकी धार पैनी करता है। उसको पैनी करने से क्या होता है, उसकी पैनी करने से पेड़, अगला जो पेड़ आप काटेंगे वो जल्दी कट जाता है। अब वो सोहन नाम का बंदा मोहन से पूछता है कि आपने लास्ट टाइम अपनी धार है हथौड़ी की, वो पैनी कब की थी? वो पूछता है कि यार मेरे को तो याद ही नहीं यार, मैंने कब पैनी करी थी। एक्चुअल में मैंने पैनी करी ही नहीं, मेरे को जैसी हथौड़ी मिली मैं उसी से काटता गया, काटता गया, काटता गया, और जैसे जैसे आप पेड़ काटते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हथौड़ी की धार है वो कम होती जाती है। जैसे आपके घर में सब्जी काटते हैं, बनाते हैं जब, तो जो चाकू से बनाते हैं, थीफ से बनाते हैं, वो कुछ समय बाद डल हो जाता है। ये आपकी जो कैंची, सीजर यूज करते हैं आप, मम्मा वगैरह करती है, या कोई टेलर यूज करता है, तो एक समय के बाद उसकी धार कम हो जाती है, उसमें धार कराना पड़ता है। ऐसे हथौड़ी की भी धार कम हो जाती है, तो उसको धार जो एक पेड़ के बाद, तो वो उस पर पत्थर पर घिसता था, जिससे उसकी हथौड़ी की धार अच्छी हो जाती थी, तो अगला काम आता था। ऐसे ही अपने साथ भी होता है।
कि अपन लोग एक क्वेश्चन याद करते हैं, एक क्लास पास करते हैं, जब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, फोर्थ फिफ्थ में हो आप या आप छोटी क्लासेस में हो तो आपको एक एक सिंगल लाइन, 2 लाइन, ट्रिपल लाइन के क्वेश्चन मिलते हैं। पर जैसे हम 6 क्लास करते हैं तो सोशल साइंस शाम का एक बड़ा सब्जेक्ट आता है जिसके 3 पार्ट रहते हैं, और उसको देख के हमें डर लगता है, अरे यार सोशल साइंस तो मेरा टफ है बहुत। क्यों है? अरे यार बहुत बड़े क्वेश्चन है, मेरे को याद ही नहीं होता। तब हम अपनी स्किल ही नहीं बढ़ाते, हम वही माइंडसेट से काम करते हैं कि यार फोर्थ फिफ्थ में मेरे को कम आया ना तो मैं वही करूंगा। मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि उसको जो 6 लाइन का क्वेश्चन है उसको 2-2 लाइन में तो ब्रेक किया जा सकता है ना। मैं ये सोचता ही नहीं हूं कि फोर्थ फिफ्थ में मैंने 2 लाइन का क्वेश्चन किया था, इस बार मैं 3 लाइन का क्वेश्चन करूंगा ना। ऐसा मैं सोचता ही नहीं हूं, अपनी स्किल में बढ़ाने नहीं चाहता। 6th 7th 8th में आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप होते हैं, क्या आपने कभी अपनी स्किल बढ़ाने की सोची है कि आफ्टर 12th होने के बाद कभी आपने ये सोचा कि यार मेरे को अब ये तो आ गया ठीक है, उसके अलावा अब मेरे को क्या क्या चाहिए? ये मैं सोचते नहीं हूं। मेरे को, मैं कंप्यूटर कोर्स कर सकता हूं, मैं अलग से बहुत सारी लैंग्वेजेस का कोर्स कर सकता हूं, मैं इंग्लिश डेवलपमेंट कर सकता हूं, मैं स्किल डेवलपमेंट क्लासेस कर सकता हूं, आ लॉट ऑफ द कोर्स जो मैं इजीली कर सकता हूं। आफ्टर कॉलेज भी करते हैं कुछ, ड्यूरिंग कॉलेज भी करते हैं, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। हम एक साथ स्किल क्यों नहीं करते? अगर मैं पर डे अपने आप को ये रियलाइज करूं कि यार आज मेरे को ये, आप सिर्फ रात को एक चीज सोचो कि यार कल मैंने ना मेरे फ्रेंड को गलत बोल दिया था, आज मैं ये रेक्टिफाई करता हूं, गलत नहीं बोलूंगा, किसी को भी गलत नहीं बोलूंगा, जो मेरा स्किल बढ़ा दिया, एक स्टेप आप पहुंच गए। अरे कल मैंने ना गुस्सा में मम्मा को डांट दिया था, अब मैं मम्मा से प्यार से बात करूंगा, मेरे को कितना भी गुस्सा है मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ये स्किल डेवलपमेंट होता है। ये वो वही बात है कि धार पैनी करने वाला है कि आप अगर पर डे छोड़ो, 2 दिन में 3 दिन में एक बार भी अपनी कैरेक्टर बढ़ाते हैं, स्किल को बढ़ाते हैं, चाहे वो लर्निंग में हो सकती है, आपका डेली रूटीन में हो सकती है, आपके नेचर में हो सकती है, आपके जॉब में हो सकती है, आपके पेड स्किल में हो सकती है, हर एक चीज में ये फॉर्मूला वर्केबल है। आप कोई भी एज के हो, आप कोई भी फील्ड के हो, ये चीज आपको काम आने वाली है। अगर आप पर डे रियलाइज करते हैं कि नहीं यार आज मैंने दिन भर में क्या किया, यार मैंने उससे झूठ बोला था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आज मैं पता दौड़ के जा रहा था तो मेरे को पत्थर लगा और मैं गिर गया, तो मुझे अगली बार देख के चलना है। ये आप रेक्टिफाई करते चलेंगे ना तो आप एक दिन इतना विशाल व्यक्तित्व बन जाएंगे जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक दिन में एक गलती सुधारूंगा ना तो साल भर में 365 डे होते हैं, और 365 डे में आप 360 नए कैरेक्टर अपने अंदर ग्रो कर लेंगे, जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। अगर आप यही पढ़ने में करेंगे, यही आप कोई भी फील्ड में यूज करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में किसी में भी, तो आप डेफिनेटली एक दिन उसके मास्टर बन जाओगे, है ना। तो अपन को यही करना है, ऐसे अपने डेवलपमेंट करना है। ऐसे ही करते करते हम अपने देश को, अपनी भारत की शान को और पूरे वर्ल्ड में एक नंबर 1 स्थान प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।